अवामी मसाइल और उनके हल के लिए अवामी राय इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाने के लिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक। मैं हूँ इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी आए रोज़ नए रिहायशी मंसूबे मुतारफ़ करवा रहा है, मगर सालों पुराने रिहायशी मंसूबों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और पसे पुश डालकर उनकी डेवलपमेंट रोक दी गई है। इसी तरह का एक रिहायशी मंसूबा पार्क एनक्लेव है, जिसके बाहर हम मौजूद हैं। पार्क एनक्लेव में डेवलपमेंट अचानक रोक दी गई और इसके अलाटी और रिहायशी शदीद परेशानी का शिकार हैं। बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। आइए उनके रिहायशियों और अलाटी से जानते हैं कि किस तरह की सहूलियात का वादा किया गया था जो उन्हें आज तक नहीं मुयस्सर आई। जी बताइएगा कि पार्क एनक्लेव में जो कि CDA का एक बेहतरीन रिहायशी मंसूबा था, किन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है और क्या क्या मसाइल दरपेश है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो कि मैं अलॉटी तो हूँ, मगर मैंने अभी रिसेंटली इसी फरवरी में शिफ्ट हुआ, मैंने मकान अपने यहाँ पे बना लिया। तो वैसे मैं मई 23 से यहाँ पर हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि CDA का ये बड़ा प्लान्ड और बहुत खूबसूरत सेक्टर है। CDA की ख्वाहिश भी ये थी, हमारे पास जो ब्रोशर था वो भी बहुत शानदार है। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि CDA हम मज़ीद कुछ नहीं मांग रहे। गेटेड कम्युनिटी है, तो जो CDA ने उस ब्रोशर में वादे किए हैं, जो हमें बता के, वरना देखें ना 2011 में इतना महंगा प्लाट कोई नहीं था, ठीक है। तो ये कि 2011 में उन्होंने प्लाट दिया और 2017 में पोजेसन शुरू किया। तो उसमें जो मेन चीज़ें थी, हमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि यहाँ कोई ना कोई क्लास 3 शॉपिंग सेंटर बन जाता। अब देखें, कम से कम मोर देन 100 रेजिडेंट यहाँ पे हैं जो रह रहे हैं। अच्छा, उसमें बेशतर ऐसे हैं जो रिटायर्ड हैं, और मैंने जो, चूँकि हमारी मुलाकातें रहती हैं सबसे, कम्युनिटी के हम मेंबर भी हैं, तो उनके बच्चे बाहर हैं। अच्छा, वो एजेड लोग हैं, अब उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम है। मतलब वो कहते हैं जी चलो कोई नॉन सेंटर यहाँ पे होता, कोई ऐसी चीज़ होती कि कम से कम रोटी तो हम पक्की पकाई ले आते हैं यहाँ पे। हमें को अगर एक पाव दूध भी लेना है तो हमें 6 किलोमीटर जाना पड़ता है गाड़ी पे, पैदल भी नहीं जा सकते। तो ये इसमें थोड़ी खामी थी और इसमें CDA को ज़रूर देखना चाहिए था। बाकी इसकी बाउंड्री वाल है, CDA कर रहा है काम, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा स्लो एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है। इसमें एक्सेलरेट करें थोड़ा सफाई के हिसाब से। अच्छा, घर क्यों नहीं बन रहा, आपने क्वेश्चन किया। इसमें मैंने जो अंदाज़ा लगाया, कुछ पता भी किया कि बहुत सारे प्लाट तो कुछ ओवरसीज़ के भी हैं। अब जो हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बेचारे यहाँ पे क्या घर बनाए, तो उसमें यही है कि CDA को सबसे पहले कम से क्लास 3 शॉपिंग सेंटर को ऑक्शन ही कर देता। अब बिल्कुल यहाँ पे कि अगर कहते हैं ना कि मामूली सी भी कोई चीज़ चाहिए तो यू हैव टू ट्रैवल फॉर 6 किलोमीटर्स लाजमन। अब देख, हर बंदा नहीं जा सकता, हर वक्त नहीं जा सकता। मैं तो क्योंकि अब 1.5 साल से रह रहा हूँ, तो हम तो यूज़ टू हो गए, कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का हल ये था कम से कम। अब मेरी जो सजेशन है, CDA वैसे तो बड़ी सख्ती करता है कि सॉक्स वगैरह नहीं देता, लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्पेशल परमिशन दे के हमें, जब तक के प्रॉपर क्लास 3 शॉपिंग सेंटर या कोई और शॉपिंग सेंटर नहीं शुरू होता जिसमें नान हो, कोई दूध चाय पत्ती, कुछ छोटा मोटा काम ही हो जाए जो खोखे में होता है, तो वो सॉक एक दे दें। अच्छा, उन्हें ये होता है कि जी बाद में लोग उठते नहीं हैं, और भाई आप किसी ऐसी जगह पे दें जो आपकी जगह पे है, और आप उसमें कंडीशन भी लगा दें। अच्छा, आप उसकी ऑक्यूपेंसी भी, उसकी जो जिम्मेदारी हो, हम रेजिडेंट पे दे दें, मुझे दे दें, मेरे नाम पे दे दें। मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो प्रॉब्लम बाद में खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम लोग कुछ ना कुछ फैसिलिटेट हो जाएंगे। तो बाकी कर रहे हैं काम, लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा CDA को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ये बुशेज़ हैं, जो चीज़ें हैं, इनको थोड़ा बेहतर तरीके से काम करें तो बाकी ठीक है। बाकी वो जो बात है कि लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं उनके पास। कुछ हालात भी मुल्क के ऐसे हैं कि लोग, महंगाई भी इतनी ज़्यादा कि कंस्ट्रक्शन लेट हो गई। लेकिन ये जो दो चीज़ें जो हैं वो CDA के करने की हैं, वो यही हैं कि एक तो सिंपल हमें ब्रोशर के साथ, अच्छा सबसे पहली बात थी कि ब्रोशर में था कि गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी CDA प्रोवाइड करें। अब वो सारी हम लोग खुद ऑन कर रहे हैं, हर रेजिडेंट पैसे दे रहा है, हम सिक्योरिटी रख रहे हैं। वो कुछ ऐसा तो पहले थी, लेकिन इससे पिछले जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। वो सबसे पहले हमारी ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि कम से कम सिक्योरिटी अगर CDA ने प्रोवाइड करनी है, चलें उसके कुछ चार्जेस ले लें हमसे, CDA सबसे चार्जेस ले लें, हम देने को तैयार हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इदारे की होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बाकी यही हमारी गुजारिश है कि जो कुछ आपने वादे किया, अभी तक कोई पार्क ऐसा प्रॉपर नहीं है। अच्छा, खेलने का कोई पार्क स्पेशल नहीं है। अच्छा, उन्होंने वादा किया कि हम आपको एक छोटा सा क्लब फैमिली के लिए बना के देंगे, वो क्लब अभी तक शुरू नहीं हुआ। चलें, चूँकि रेजिडेंट कम है, CDA शायद डिले कर रहा है, लेकिन इसको एक्सेलरेट तो करना चाहिए कम से कम।
तो यही हमारी गुजारिश है कि सिंपल है कि जो आपने ब्रोशर में हमें कहा गया था, हम उससे बाहर कुछ नहीं मांगते आपसे। अगर बाउंड्री वाल है तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें आपने देनी है, फैसिलिटेशन देनी है, जो आपने कही हुई हमें देने के लिए 2011 में कही थी, 2024 आ गया, तो इसमें थोड़ा सा एक्सीलरेट करना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक है, फ़ज़ा अच्छी है, खुली जगह है, हवा भी ठंडी होती है, नॉर्मल ठंडी हवा होती है, रात को पिन ड्रॉप सेलिंग होती है, उसमें हम इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो साथ साथ चल रही हैं। CDA ने जो ब्रोशर पे हमसे वायदे किए थे कि यहाँ वॉल होगी ऑल अराउंड, 1 गेट एंट्रेंस होगा, उसके अलावा यहाँ पार्क होगा, घास काटेंगे, स्विमिंग पूल होगा, तो सिक्योरिटी भी उन्होंने वापस कर दी है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि हमारी सिक्योरिटी बहाल करें और ये 4 दीवारी लगाएं ताकि 1 गेट कम्युनिटी हो। दूसरा, यहाँ पे घास भी नहीं काटते हैं, जो सीज़न पे जाना सांप हमारे घर में आ जाते हैं, तो वो भी उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, सफाई की तरफ या घास काटने की तरफ, दरख्त लगाने की तरफ। पार्क बने हैं लेकिन वहाँ पानी कोई नहीं दे रहा है। तो हमारे जो नज़दीक है हम तो ख़ुद पानी वहाँ पे दे देते हैं, जो नज़दीक। तो बाकी CDA को चाहिए कि अपने ब्रोशर के मुताबिक, अपने वायदे के मुताबिक जो है ना, इसकी तवज्जो दें। और यहाँ पे काफ़ी कुछ हैं, काम उन्होंने क्या भी है, बहुत अच्छा, शुक्र है, हमारी कम्युनिटी बड़ी अच्छी है। हमारा अभी हम अपनी सिक्योरिटी अपनी मदद आपके तहत रन कर रहे हैं, लेकिन CDA ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो हमारी गुजारिश होगी वो CDA अपने वायदे पूरे करे। तो बाकी यहाँ रोड भी जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी तवाल हो गया है, इसकी तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। रोड के जो स्ट्रीट साइन है ये भी बेतरतीब से लगे हुए हैं, कहीं लगे भी नहीं हैं। तो जो हमारा जो ख्वाब था एक अच्छी सोसाइटी का या ख्वाब मतलब ऐसे कम्युनिटी का, वो पूरा नहीं हो रहा है। मस्जिद माशाल्लाह हमारी बन गई है, लेकिन ये भी अधूरी छोड़ के कोई भाग गया ठेकेदार, तो ये भी उसने कंप्लीट नहीं की है मस्जिद। तो इस तरह छोटी छोटी हमारे मसाइल हैं। पेमेंट प्लान तो जो होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में होता है, आपने अक़सात अदा की होगी। उस दौरान क्या अलॉटी होने के नाते आपने इनसे मुतालबा नहीं किया कि मैंने घर भी बनाना है यहाँ पर, तो मुझे सहूलियात दी जाए? सर, हम तो इनको एक जो पेमेंट प्लान था बेसिकली 2 करोड़ 5 लाख रुपए इसकी जो प्राइस थी टोटल, जिसमें से 25% हमने जो बैलेटिंग के फ़ौरन बाद हमने इनको अदा किए थे, ठीक है। और बाकी बेसिकली हमने फिर 75% बड़े स्पीडीली जो है हमने पे कर दिए थे, और 25% जो कि पोजेशन पे था, ठीक है। और पोजेशन अभी आपके देख लें कि जी सामने है, इधर मतलब घर होने चाहिए थे, लोग फिरने चाहिए थे, इधर अभी भैंसें फिर रही हैं, ठीक है। और इन्होंने वो भी 25% आप कह लें कि लोगों से निकलवाए हैं, ज़बरदस्ती निकलवाए हैं, और जो कि मतलब एक बड़ी ही नाजायज़ बात है जी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जी वो एक दफ़ा प्लीज़ साइड पे प्लीज़ इधर चक्कर लगाएं, और ये जो लोगों को नोटिस जा रहे हैं जुर्माने के लिए, एक तो उसको बंद करें, और जिन लोगों ने बेचारों ने पे किए हैं मजबूरी में आके, प्रेशर में आके, उनको उनके पैसे वापस किए जाएं, और जल्द अज जल्द इसके जो है वो सही मानों में जिसको आप पोजेशन कहते हैं, वो चेयरमैन साहब इधर पोजेशन इस फेज़ में दें प्लीज़ जी। फ़ेज़ 2 में भी, फ़ेज़ 3 में भी इस टाइम यही पोजीशन है, कोई बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ भी इसी तरह की आप कह लें कि बराए नाम पोजेशन इन्होंने जो अनाउंस किया हुआ है। तो बस इधर विज़िट करें और फिर आगे देखें जी इस पे कि क्या इसमें वो आवाम के लिए क्या बेहतरी कर सकते हैं जी। CDA का काम है जी कि लोगों के लिए को आसानियाँ पैदा करें, ठीक है। लोग अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक इस्लामाबाद में रिहाइश के लिए को प्लॉट लेते हैं, ठीक है, उधर रहने के लिए अपने बच्चों के लिए, तो वो और आप देखें ना, इसको 9वां साल है, और 9वें साल में भी अगर इधर पोजेशन नहीं है तो सर एक ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये 2010-11 में इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी CDA ने, और उनका कहना था कि हम बहुत जल्द इसको हर तरह से डेवलप कर देंगे। सरेदस इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है, और हर वक्त इंसान को मालो जान का ख़तरा भी रहता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक। नंबर 2, कोई ग्रॉसरी शॉप, कोई मार्केट, कोई पार्क और इस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसे फ़ील होता है जैसे हम किसी खंडर या बेबान जंगल में रह रहे हों, और CDA को ख़ास तवज्जो भी नहीं दे रही। गैस पाइप लाइन तो नीचे इन्होंने कर दी है, लेकिन वो गैस का नामो निशान भी नहीं है।
इसके अलावा CDA मुख्तलिफ वादे करके अपने वादों से हट गया है और जो इसको अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब 200 के लगभग अराउंड 200 घर यहाँ सुनने में आ रहा है कि बन चुके हैं, तो इवन दैन उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। तो ये CDA की अवलीन ज़िम्मेदारी है कि वो इसको पूरा करें, जो उन्होंने कमिटमेंट की है इसको पूरा करें। और सबसे दूसरी बात जो सबसे अहम है कि डिमार्केशन और जो इसका कब्ज़ा लेना होता है उसकी पहले फ़ीस कुछ अरसा पहले या कुछ महीने पहले 2000 रुपीज़ थी कि 1000 को ऐसे था। 1 लाख CDA ने बढ़ा के 1,60,000 कर दिया। अब आप परसेंटेज ख़ुद लगा लें कि ये 160%, 160 गुना बढ़ा है या 180 गुना बढ़ा है, ये आप ख़ुद इसको कैलकुलेट कर लें। अगर ये इतने पैसे ले रहे हैं तो हमें कम से कम रहायशियों को जो घर बनाना चाहते हैं या जिनके प्लॉट हैं उनको फैसिलिटी तो दें ना। कोई CDA का बंदा नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है, बस पता चलता है जी को CDA के एहलकार आए हैं और ये हुक्मनामे दे गए हैं, ज़बानी जमा खर्च, ये है जी इसकी पोजीशन सारी। तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। अब इतने महंगे प्लॉट हो गए हैं और उस पर फैसिलिटी तो होनी चाहिए हर किस्म की। ये आपके सामने सारा इलाका है, आप देख लें कि इसमें क्या फैसिलिटी आपको नज़र आ रही है। लोग ग्रॉसरी लेने जाएं, मैं कहता हूँ जी वो सब्ज़ी गोश्त या दाल भी लेने जाएं तो उन्हें यहाँ से 2-3 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। कोई इन्होंने अभी तक मार्केट वगैरह या कमर्शियल एरिया नहीं बनाया। प्लॉट लेवल भी नहीं है, पार्क का तो खैर नामो निशान ही नहीं है और नाम है जिसका पार्क एनक्लेव। ये इसकी हदो खाल है। अल्लाह करे कि CDA को ख्याल आ जाए, वो इस तरफ निगाह करें अपनी। ये बताइएगा, यहाँ तो चटियल मैदान है, भैंसें फिर रही हैं, यहाँ के लोकल अभी तक बैठे हैं, आपने फिर अपना कब्ज़ा क्यों नहीं लिया यहाँ पर? अभी प्लॉट अगर ख़रीदा है, घर क्यों नहीं बना सके आप? देखें जी, ये 2015 में हमें ये स्कीम अनाउंस हुई थी, तो उस वक्त हमने अपने फैमिली के जेवरात बेच के तो इसकी किस्तें जमा करवाई और करवाई इसीलिए थी कि चले हमारा कोई घर बन जाएगा, किराए से हमारी जान छूट जाएगी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब 8-9 साल गुजरने के बाद भी हम लोग इस काबिल हैं कि इसका पोजेसन लें और यहाँ पे घर बनाएं। तो CDA को चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी गंदा खड़ा हुआ है सीवरेज का, और सीवरेज का इंतज़ाम कोई नहीं है, बिजली कोई नहीं है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करें ताकि हम यहाँ पे कोई घर बनाएं अपना और अपने बच्चों के लिए रहाइश का बंदोबस्त करें। तो ऐसी सूरत हाल जो आपके सामने नज़र आ रही है, देखें ना, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, भैंसें चर रही हैं, तो इनके होते हुए हम यहाँ पे घर नहीं बना सकते। यहाँ पे कैसे आके रहेंगे? यहाँ पे तो कूड़े के भी ढेर लगे हुए हैं आपके सामने और ना कोई सिक्योरिटी है, सेफ्टी भी कोई नहीं है, या कोई बाउंड्री वॉल हो वो भी कोई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम यहाँ पे हम कोई घर बनाने का सोचें। तो 10 साल हो गए हैं तकरीबन, तो अब CDA हम पे रहम करे। CDA चेयरमैन से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये मामला जो है ना, इनको रिजॉल्व किया जाए। आपको उस वक्त बताई नहीं गई थी चीज़ें कि ऐसे ऐसे करके इन स्टेप्स पे हो? उन स्टेप्स पे फिर आपने पैरवी नहीं की इस चीज़ की कि ये इन स्टेप्स पे क्यों नहीं हो रहा? मैं पेमेंट प्लान के तहत दे रहा हूँ। देखें, ये जो अलॉटी है ना, अलॉटी ये काम नहीं कर सकते कि ये चीज़ों की पैरवी करें कि किस तरह से डेवलप हो रही है चीज़ें, किस तरह से प्लानिंग हो रही है। CDA का नाम है इस्लामाबाद में कि CDA जो डेवलप करके देता है चीज़ों को। बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स हैं जो CDA ने सेक्टर्स डेवलप किए हैं। तो हम लोगों ने जब लिया था तो हम लोगों ने CDA का नाम देख के लिया था कि CDA है, अच्छी डेवलपमेंट करेगा। लेकिन अब 10 साल गुजरने के बाद भी आपको जूं का तूं सारा मामला नज़र आ रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ कोई कानूनी नुक्ते भी बताए गए हैं कि यहाँ इनका इशू है, जो पहले मालकान है उनका इशू है, कुछ लोगों ने पैसे पूरे नहीं अदा किए उनके इशूज़ हैं, उसकी बुनियाद पर यहाँ डेवलपमेंट रोकी गई है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोगों ने जो टाइम पे पैसे दिए हैं, जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा करवाए उन पे अच्छा खासा जुर्माना इन्होंने लगाया है। तो जब ये अपनी पॉलिसी के मुताबिक जुर्माने आयद कर रहा है और वो पैसे जो जुर्माने आयद कर रहा है वो तो उन्हें लेने ही है ना। अगर अभी नहीं पे किए तो कल को जाके लेंगे। तो अभी इस बेस पे कि जी पैसे जमा नहीं करवाए और डेवलपमेंट ना करें, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जिन्होंने 100% पेमेंट जमा करवा दी है। तो जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा करें बेशक उनके प्लॉट कैंसिल कर दें, लेकिन जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उनको तो डिलीवर करें ना। तो ये हमारा मुतालबा है कि हमें डिलीवरी दें, अच्छी डेवलपमेंट करके दें ताकि हम यहाँ पे रहें, अपना घर बना के रहें यहाँ पे। तो बजाय इसके कि हम लोग ख्वार होते रहें पर सब सारी ज़िंदगी जो हमें
किरायों पे ही रहते रहें। तो यही हमारा चेयरमैन CDA से मुतालबा है कि जी हमारे जो है ना ये रिक्वेस्ट सुने और हमें ये डेवलपमेंट करके दें ताकि हम यहाँ पे आके रहें। दो 2011 से आज 2025 आ गया है। बेसिक फैसिलिटीज़ में आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा, वाटर सप्लाई के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका सुई गैस मौजूद नहीं है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई भी यहाँ से बंदा बाहर जाता है 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के लिए, एक इवन नान रोटी के लिए जो है वो जाना पड़ता है। तो हमारा तो सबसे पहला मुतालबा ये है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अगर बड़ी बिल्डिंग की सूरत में नहीं हो रही तो कम से कम कोई ऐसा ढाबा, कोई खोखा वगैरह परमिशन दे दी जाए ताकि जो रेजिडेंट हैं उनको दूर ना जाना पड़े। बाकी यहाँ पे ये पोजीशन है कि सिक्योरिटी की कमिटमेंट थी। पहले 2 साल CDA ने जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, उसके बाद जी विड्रॉ कर ली कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। बाकी यहाँ पे अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए, स्ट्रीट लाइट्स आप रात को यहाँ पे आए ना तो बिल्कुल वीरानगी नज़र आ रही होती है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही होती। मुख्तलिफ दफ़ा जो है वो कंप्लेंट्स की हैं तो पता चलता है जी केबल्स जली हुई हैं, हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि CDA चेयरमैन एक दफ़ा पर्सनली विज़िट करें। पार्क इनक्लेव किसी हद तक बेहतर है, ठीक है। फ़ेज़ 2 जो है वो 2015 में लॉन्च हुआ था, तो उसमें अभी तक जो है ना बिजली मौजूद है। पार्क्स इन्होंने बनाए थे और वो कोई उखाड़ के ले गया, केयर टेकर नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अलावा फ़ेज़ 3 में इन्होंने ज़बरदस्ती का पोजेसन अनाउंस किया था। उसमें ये है कि जो लोग नहीं पोजेसन ले रहे थे उनके ऊपर फ़ाइन चार्ज हो रहे थे मुख्तलिफ ड्यूरेशन में। तो 5 लाख से 20 लाख की मद में जो है वो ये फ़ाइन चार्ज कर रहे हैं और 25 से 35 फीट तक जो है वो मिट्टी के डेले खड़े हुए हैं। वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद ही नहीं है। कोई भी बंदा जाता है ना घर बनाने के लिए, वो 12 से 15 लाख रुपए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं कि आपका प्लॉट साफ़ करेंगे। तो CDA का जो शेड्यूल था उसमें ये मेंशन था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने पोजेसन पे देनी है। अब वहाँ पे रोड के एक तरफ CDA ने पोजेसन अनाउंस किया हुआ है और दूसरी तरफ CDA ने पोजेसन नहीं अनाउंस किया। तो CDA के पास हम जाते हैं तो पूछते हैं, CDA कहता है जी पोजेसन मौजूद है, जिसमें आप फ़िज़िकली देखेंगे भी कि वहाँ पे कैसी पोजेसन है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लोग अपनी मदद आप घर बना रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल बेबस हो के यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, चेयरमैन साहब जिस तरह C14 के ऊपर, C15 के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, उस तरह एक दफ़ा पार्क इनक्लेव को आके देखें फ़िज़िकली और इसमें जो जो मुश्किलात हैं, जो जो मसाइल हैं वो आके एक दफ़ा देख लें और इसको सॉल्व करने में हमारी मदद करें। बताइएगा कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर अभी तक आप अपना घर ही तामीर नहीं यहाँ कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के हवाले से आप आए हैं और पार्क इनक्लेव 3 के जो मसाइल है उनको उजागर कर रहे हैं। तो उनके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये देखो पहाड़ के टीले हैं, मिट्टी के सारे जो है ना, और ये पोजीशन, इसको आप पोजीशन कहेंगे कि ये इस साइड पे पोजीशन दिया है और रोड के उस साइड पे पोजीशन नहीं है। तो इसमें घर किस तरह बन सकेगा? न बिजली है, न पानी का है, न सुई गैस है, न सिक्योरिटी है। ये फुटपाथ की हालत आप देख लीजिए, सारे ख़राब हुए हैं। मेरा चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप C14 और C15 में तो चक्कर लगाते रहते हैं, तो पार्क इनक्लेव फ़ेज़ 3 के साथ स्टेप मदर वाला सलूक क्यों कर रहे हैं? कम से कम यहाँ पे भी जो है ना महीने में एक बार चक्कर लगा लेता कि ये लोग जो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि हमें पोजीशन मिल जाए, हमने घर बनाने। तो सब लोगों ने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपने बाप दादा के जो है ना जायदादें बेच के इनको पैसे पूरे किए हुए हैं और ऊपर से उन्होंने अभी पोजीशन जिनको मिला हुआ है उनके ऊपर इन्होंने 10 से 15 लाख जो है ना वो लगाए हुए हैं, फ़ाइन लगाए हुए हैं। तो वो किस्मत में लगाए हुए हैं। तो ये काइंडली चेयरमैन साहब इसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और यहाँ पे लोगों के लिए फैसिलिटेट कर दे ताकि वो अपने घर बनाना शुरू कर दे, ताकि वो यहाँ पे सुकून के साथ रह सके। यहाँ पे आपके सामने आप देखें ना, कोई दिन को भी यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, तो रात को किस तरह रहेंगे? न सिक्योरिटी है, न पानी है, न सुई गैस है। तो इस हवाले से आपके थ्रू हम चेयरमैन साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कम से कम फ़ेज़ 3 के साथ जो है ना ऐसा सलूक न करें और यहाँ पे चक्कर लगा के कम से कम इनके ये जो मसले मसाइल हैं इनको क्लियर कर दें। कुछ
काफ़ी जो है वो रुकावटें हैं, टीले बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, मट्टी 50-50 फुट पड़ी है, वहाँ पे तो घर नहीं बन सकते। सीडीए को चाहिए था इसको कम्प्लीटली डिलीवर करते टाइम पे। इन्होंने हमारे से हैफ्टी पेमेंट ली है, हमने अपने सस्ते प्लॉट बेचकर इनको जो है ना वो पेमेंट की है। तो इनको तो ये चाहिए था कि जो इन्होंने वादा किया था वो पूरा करते। अब हम 80% पेमेंट कर चुके हैं, इतना टाइम गुजर गया है। सीडीओ को कुछ तो ख्याल करना चाहिए था कि इन्होंने अपने जो है वो टाइम पे पेमेंट कर चुके हैं। 20% रिमेनिंग अमाउंट है वो पोजेशन पे। पोजेशन को हमने क्या करना जब अमेनिटीज़ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। जो इन्होंने काम कामयार है वो ठीक नहीं है। इसकी तो थर्ड पार्टी पे एवेल्यूएशन करानी चाहिए इस प्रोजेक्ट की। मुझे लग रहा है इसमें करप्शन हुई है प्रोजेक्ट में। इन्होंने जो काम कामयार है वो देखें, जो पानी की टैंकी बनी है, जो जब मैं इधर चक्कर लगाया करता था पिछले दिनों में जब ये काम हो रहा था, तो सरिये का जो म्यार है वो 3 सूत्र का सरिया डाला हुआ है। उस पर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टैंकर जो बनाया इन्होंने पानी का ओवर हेड, ये उसको पानी को होल्ड कर पाएगा। ये तो जो फुल फिल होते ही गिर जाएगा टैंकर, देख लीजिएगा आप बेशक। तो ये जो है ना इन काम का म्यार सही नहीं है। इसकी थर्ड पार्टी पे हमें चेयरमैन सीडीए से गुजारिश है, इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए थर्ड पार्टी पे। और दूसरा ये कि ये जो मेरा लग रहा है कि मुझे सीडीए चेयरमैन साहब के इधर प्लाट अगर होते तो ये अब तक कब का प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका होता। कोई इधर काम नहीं है जिस तरह होना चाहिए था काम। मैंने अभी घर स्टार्ट करना है। मैंने उधर से अपने अबाव अजदाद की ज़मीन बेच के यहाँ पे प्लॉट लिया था कि मैं घर बनाऊँगा एक अच्छी जगह पे। ना तो यहाँ पे बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना यहाँ पे सिक्योरिटी है। यहाँ पे ये मेन हॉल्स का आप हाल देखें आप, यहाँ पे पार्क नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ होगा तो घर मैंने घर का वो करवाया हुआ है, मैं बनवाया हुआ है, सीडीए से मंजूरी ली हुई है, सारा कुछ है। मैंने घर स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पे सिक्योरिटी ही नहीं है कि मैं घर स्टार्ट करूँ। मेरा सामान का क्या बनेगा, मैं यहाँ से पानी कहाँ से लूँगा, मेरे पास बिजली नहीं है, मैं बिजली कहाँ से लूँगा, मैं घर किस तरह बनाऊँगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं घर स्टार्ट करूँगा ना। ये जो बड़े बड़े किले हैं, ये आपको उस वक्त बताया गया था कि ये आपने ही करने हैं, या आपको उस वक्त बताया गया था कि नहीं हम ये आपको जगह क्लियर करके देंगे? सर जो सीडीए का था वो तो ये था कि हम आपको प्रॉपर प्लाट डेवलप करके देंगे और अच्छी हालत में देंगे। ये टीले भी हैं यहाँ पे, जो पूरे इस्लामाबाद से कचरे वाले कचरा उठाते हैं ना, वो कचरा भी यहाँ डाल जाते हैं। यहाँ पे कोई लाइट्स का कोई नहीं है, जो लाइट्स लगी हुई हैं वो भी नहीं जलाते हैं कि रात को यहाँ पे किसी बंदे को कोई सिक्योरिटी हो। यहाँ पे तो कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होता रात को, कि रात को आप इधर आएँ तो आपका कोई हाल ही नहीं होता है। तो फिर आप जो है आपने अदायगी अक़सात पूरी कर दी हैं, पैसे वगैरह पूरे दे दिए हैं सीडीए के जो वाजिबात थे? सर मैंने वाजिबात भी पूरे दे दिए हैं। मुझ पे इन्होंने खामखा का 430 का वो फ़ाइन लगा दिया था, मैंने वो भी पे किया है कि यार अब तो मुझे कुछ ना कुछ दे दो, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। फ़ाइन किस बुनियाद पर लगाया? वो नहीं बता रहे। वो कहते हैं जी आपकी वो पता नहीं किस्तें लेट थी या क्या था, वो पूरी प्रॉपर बात नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा जी बस ये आपके ऊपर ना ये 430 का फ़ाइन है, आपने 4,30,000 रुपये फ़ाइन जमा करवाना है, और मैंने वो करवा दिया है। हालांकि मैं उसके लिए जाता रहा हूँ। मैंने कहा जी इसको पैसे कुछ ना कुछ काम कर दे, हम गरीब लोग हैं, हमने अपने बाप दादा की ज़मीनें बेच के घर बेच के तो ये प्लाट लिए हुए हैं। हमारे कोई उस तरह के नहीं है कि हमें फालतू एक्स्ट्रा पैसे आपको दे सकें। तो आपने अपने प्लाट को डेवलप करने के लिए, उसकी जो है वो बराबर करने के लिए आपने सीडीए के हुकाम से जो है वो रब्ता किया कि मुझे इसको ठीक करके दें? सर मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ, वहाँ पे जो बंदे बैठे हैं वो कहते हैं जी आप आला काम से बात करें। आला काम हम जैसे बंदों को किधर मिलते हैं, हम तो जाके चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं वहाँ पे। तो आपका क्या मुतालबा है चेयरमैन सीडीए? सर मेरा चेयरमैन सीडीए से मुतालबा है कि वो यहाँ पे आएँ और ये फुटपाथ वगैरह देखें, ये पार्क का काम लगवाएं, कम से कम इसकी हालत ज़ार को देखें कि यार यहाँ पे क्या है। वो मुझे नहीं पता कि जब से वो सीडीए चेयरमैन सीडीए बने वो यहाँ आए या नहीं आए। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये जंगल पड़ा हुआ है, यहाँ पे सारे कूड़े वाले होते हैं, यहाँ पे जनाब रात को पता नहीं कौन कौन फिर रहा होता है। तो कोई यहाँ पे आके देखे तो सही ना कि ये है इस काबिल कि यहाँ पे घर बना सके। पार्क एनक्लेव के रिहायशियों और अलॉटीज़ का सीडीए से मुतालबा है कि इस्लामाबाद के दीगर सेक्टर्स की तरह उनको भी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ जिनके वो हकदार हैं। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम अवाम तक।